हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल एफएम गाइड। जिस तरह से आप जानते हैं कि 2021 में जितने भी मुल्क भर में स्टूडेंट्स ने अपने पीयूसी या फिर 10th के बोर्ड्स दिए हैं उनका फ्यूचर काफ़ी ब्लर नज़र आ रहा है लोगों को, क्योंकि ये जो कोरोना काल का 1 साल या 2 साल गुजरा है लॉकडाउन में, उसमें कई सारे लोगों की, कई सारे स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कुछ पढ़ाई कुछ खास हो नहीं पाई। तो उसी ज़िमन में यहाँ पर 31 जुलाई 2021 को मीर इकबाल अली उस्ताद ऑडिटोरियम हॉल में करियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। हम उसी प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन में उनका ये जो अरसा गुजरा है पढ़ाई का, वो कैसा गुजरा है। जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए। अब्दुल मलिक है मेरा नाम। कौन से स्कूल से पढ़े? लिटिल फ्लावर पब्लिक फ्लावर स्कूल से। आप अभी आपने 10th पास किया? जी सर। जी। ये जो कोरोना में जितनी भी आपकी पढ़ाई हुई है, ज़्यादातर अरसा तो आपने ऑनलाइन क्लास में गुजारा होगा, तो वो ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई का कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपको? सर उतना ख़ास नहीं समझ में आया ऑनलाइन क्लास में, जितना क्लास में समझ में आता था। नेटवर्क प्रॉब्लम? नो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद जब पता चला कि MCQs लाए गए हैं कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से, तो उससे कुछ मदद हुई आपको? यस सर, बहुत मदद हुई उससे जो MCQ लाए। ओवरऑल आपका साल कैसा रहा? बेहतरीन गया सर। ये एग्ज़ाम भी MCQs के थे, बहुत ही ईजी थे सर। अभी तो रिज़ल्ट आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी रिज़ल्ट से? एक्सपेक्टेशन तो सर अच्छा है, बहुत आते हैं मार्क्स A+, A ग्रेड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम मुश्तैद अहमद है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इकरामुद्दीन चाबुक सवार है। आपने इसी साल अपना PUC पास किया? जी। ये जो कोरोना का जितने भी आपका एकेडमिक ईयर गुजरा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पहले तो एकेडमिक ईयर में को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील हो गया कि एग्ज़ाम कैसे देंगे बोल के हम, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज वालों ने ऑनलाइन कोर्स चलाए, ऑनलाइन क्लासेस चलाए, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा हेजिटेशन नहीं हुआ था। ऑनलाइन क्लास में कोई दिक्कत, नेटवर्क प्रॉब्लम? नहीं, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं हुआ था। उन्होंने कॉलेज वाले जो ऐप था उसको पेड कर दिए थे। अच्छा। जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और आपने एग्ज़ाम्स तो आपने दिया नहीं है, डायरेक्टली आपको प्रमोट किया गया? जी। तो आगे आप क्या करना चाहेंगे अपने फ्यूचर में? मैं फ्यूचर में अब प्लानिंग तो मेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है। जी। इसके बाद मेरा एम IPS ऑफिसर है। तो आपको लगता है कि आपका कोई नुकसान हुआ है कोरोना काल में? ज़्यादातर नहीं हुआ है, कुछ कम हुआ है। क्यों बोल तो ऐसा महसूस हो रहा था, अब कोरोना की वजह से हम पढ़े थे नहीं ज़्यादा, तो पेन थोड़े दिन के बाद पकड़े तो ऐसा महसूस हो रहा था कि पहली बार पेन पकड़ रहे हैं हम। अच्छा। आप नाम बताएं अपना। जैद उमर। इसी साल आपने 10th के बोर्ड्स दिए हैं, एग्ज़ाम्स दिया है। ये जो लॉकडाउन में जितना भी आपका एकेडमिक ईयर गुजरा है 10th क्लास का, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब क्लासेस तो ऑफलाइन हुई नहीं थी, ऑनलाइन हुई थी ज़्यादातर, तो ऑनलाइन क्लासेस का तजुर्बा कैसा रहा? अच्छा था तजुर्बा। अच्छा था। नेटवर्क इशू वगैरह कोई दिक्कत भी नहीं? कुछ भी नहीं। उसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा कि वो MCQs टाइप क्वेश्चंस लेंगे, तो उससे कुछ मदद हुई आपको? और ईजी था पेपर, बहुत ईजी था। तो अभी रिज़ल्ट अवेटेड है, तो आपको क्या लगता है कि आपका रिज़ल्ट कैसा होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा। आगे कौन से स्ट्रीम से आप अपना PUC करना चाहेंगे? साइंस। साइंस से। क्या फ्यूचर में कोई गोल रखा है आपने, मतलब क्या बनना चाहेंगे आप? और क्या? नहीं बोलते पर्सनल। अच्छा। ये आप नाम बताएं अपना। शेख इब्राहिम। इसी साल आपने अपने 10th के बोर्ड्स दिए? जी। जी। तो ये जो कोरोना काल में आपका एकेडमिक ईयर गुजरा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अब स्कूल तो हमारा 3 से 4 महीने तक ही चालू था। क्यों बोले तो सब स्कूल चालू थे, हमारा बंद था खाली स्कूल। कौन सा स्कूल आपका? बसवेश्वर स्कूल। बसवेश्वर। वो स्कूल में ज़रा बहुत डरते समझो। अच्छा। तो 10 से 1 o'clock तक ही था स्कूल। एक 1.5 महीना चालूँगा पूरा 6 बजे तक। ज़्यादातर ऐसा आपने ऑनलाइन क्लासेस में बिताया है? हाँ। ऑनलाइन क्लासेस कैसी रही हैं आपकी? अच्छी में। कोई नेटवर्क इशू, कोई दिक्कत? एक आधे बार नेटवर्क इशू होता था। मतलब प्रॉब्लम हुई है थोड़ी बहुत? थोड़ी चुप जरी छुए, ज़्यादा नहीं हुई। ये जो नया पैटर्न का आपने एग्ज़ाम दिया है, उससे कुछ मदद हुई आपको? MCQs जो थे हुई है मदद। तो आपका रिज़ल्ट अभी अवेटेड, आपको क्या लगता है कैसा रिज़ल्ट होगा आपका? अब बोल तो नहीं सकता कैसा होगा, इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। आपने एग्ज़ाम्स कैसे दिए? अच्छे गए थे? अच्छे गए थे। आप क्या करना चाहेंगे अपने मुस्तकबिल में, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहूँ। डॉक्टर बनना चाहेंगे। तो आप कोई कॉलेज चूज़ किया है आपने जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहेंगे? जी अभी नहीं करें। अभी तक तो नहीं। जी। आप नाम बताएं अपना। मोहम्मद मिनाज खान। मोहम्मद मिनहाज। तो मिनहाज साहब, आप बताइए कि जो कोरोना काल में आपका एकेडमिक ईयर गुजरा है, कैसा तजुर्बा रहा आपका? अच्छा था। ज़्यादातर ऑनलाइन को स्पेंड करना पड़ा। तो ऑनलाइन क्लासेस में कुछ दिक्कत
ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, लेकिन अंदर ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम से क्या भी समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, नेटवर्क की वजह से काफ़ी इशूज़ आया, तो वो जो नॉलेज आपको मिलना था वो मिलने से महरूम रह गया। हाँ, ज़्यादा उतना 100% मिलना था तो उसमें से इसका एग्ज़ाम पे कुछ इफेक्ट पड़ा? लाइट थोड़ा बहुत। और MCQs जो रखे गए थे, पैटर्न नया पैटर्न सेट किया गया था, उसमें आपको कुछ हेल्प हुई। आसान गया होगा ना पेपर? आसान थे पेपर। 40 मार्क्स का पेपर था, MCQs टाइप क्वेश्चन। तो आप आगे क्या करना चाहेंगे? साइंस। साइंस। कोई कॉलेज आपने चूज़ किया है अभी तक? क्रिसेंट में आप एडमिशन लेना चाहेंगे। तो उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग? तो अभी जिस तरह से आपने सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू सुने कि इस कोरोना काल की वजह से उनके एकेडमिक ईयर्स में उन्हें क्या क्या नए तजुर्बात का सामना करना पड़ रहा था, तो अभी हमारे साथ वन ऑफ द काउंसलर्स जनाब अल्ताफ़ अमजद साहब जुड़े हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जितने भी बच्चों की अब तक आपने काउंसलिंग की है, उनको वैसे तो ये प्रॉब्लम हमें भी फेस करनी पड़ रही थी कि अब आगे क्या, उसके अलावा जो नए तकलीफ़ात का सामना, वो क्या क्या तकलीफ़ात है जिनका सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है? देखिए, बेसिकली काउंसलिंग करते हुए सबसे बड़ी जो मैंने दिक्कत बच्चों में महसूस की, वो एक तो ये है कि इंफॉर्मेशन की कमी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ ये है कि इन बच्चों को फ़ैसला लेने में सबसे बड़ा मसला ये है कि वो एग्जिस्टिंग जो चल रहा है ट्रेंड, वही फॉलो कर रहे हैं। जैसे 10th के बाद हमेशा 3 ही स्ट्रीम्स दिखते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, और PUC के बाद फिर सिर्फ यही लगता है कि या तो इंजीनियरिंग करें या फिर मेडिकल करें। तो इनके अलावा बहुत सारे कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसको हम बच्चों को डाइवर्ट कर सकते हैं, वो अपने टैलेंट्स के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल ये भी मैंने महसूस की कि पेरेंट्स इस बात को लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं कि बच्चियों को, लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए भेजना इनसिक्योर फील करते हैं। जी। तो मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए सिक्योर कैंपसेस होना इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये 2 चीज़ें मैंने महसूस की। एक, आपकी इस चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को, अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पर प्रेशर ना बढ़ाएं, खामखा के अपनी ख्वाहिशात को ना थोपें कि मेरे दादा की ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश है, कि तेरे खाला की ख्वाहिश है, या तेरे अम्मी की ख्वाहिश है कि ये करे वो करे। बच्चे को आज़ादी दें कि वो अपने टैलेंट्स, अपने स्किल, अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से वो अपना करियर चूज़ करें। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को मॉरली और हर तरीके से आज़ाद रखें ताकि वो बच्चे सही फ़ैसला ले सकें अपने करियर को लेके। और ख़ास करके मैं कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो हमारे नज़रों के सामने नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री, कॉमर्स और जर्नलिज़म, सिविल सर्विसेज, ये ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे अभी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस यही हमारा ऑब्ज़र्वेशन रहा है कि ज़रूर बच्चों को अभी ज़रूरत है, और ये सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। गाइडेंस के लिए अप्रोच होते रहें। मैं पर्सनली कर सकता हूँ, घर अवेलेबल हूँ, फिर ये SIO के लोग भी अवेलेबल हैं। तो सबसे गुजारिश है पेरेंट्स से, बच्चों से भी, कि वह ज़रूर इन्फॉर्म डिसीजन लें। इन्फॉर्म डिसीजन का मतलब ये है कि आप फील्ड के सारे मालूमात हासिल कर लें, उसके बाद एक एक करके एलिमिनेट करें और आखिर में एक फ़ील्ड को चूज़ करें और लॉन्ग टर्म वे में इस पर काम करें। शुक्रिया। जिस तरह से अभी आपने जनाब अल्ताफ़ अमजद साहब ने बताया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं और उन्हें किस तरह से सुधारा जा सकता है। और आप ऐसी ही वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे चैनल FM गाइड के साथ।